हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में एएलपी रेलवे टेक्नीशियन, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके एनटीपीसी स्पेशल वीडियो ये है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में एक से एक प्रश्न जरूर यहाँ से देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वह है विश्व की नदियाँ एवं इस पर स्थित बांध और नगर। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। और नील नदी को दोस्तों हम लोग कहते हैं मिस्र का वरदान। क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी बोले तो अमेजन। कौन है? अमेजन है। अच्छा, अमेजन से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा दोस्तों। अमेजन के जंगल को धरती का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती का फेफड़ा पूछेगा किसको कहते हैं तो अमेजन की जंगल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भारत बड़ी नदी है। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों तब हो जाएगा अमेजन नदी ही हो जाएगा। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फिर भी आंसर आएगा अमेजन नदी का ही आएगा। तो अमेजन नदी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया है? दोस्तों नील नदी का वरदान जो है वो मिस्र नदी को कहा गया है, यानी मिस्र की सभ्यता को कहा गया है। मिस्र की सभ्यता को कहा गया है। और ये मिस्र की सभ्यता कहाँ पर इनका विकास हुआ था? तो नील नदी के पास। कहाँ हुआ था? नील नदी के पास। और नील नदी के पास ही हेरोडोटस, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। हेरोडोटस को हम लोग कहते हैं इतिहास का पिता। क्या कहते हैं? हिस्ट्री का पिता हम लोग किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ पर एक त्रिभुजाकार डेल्टा को देखा था। डेल्टा का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार डेल्टा का कौन देखा था? हेरोडोटस ने। इसलिए हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता तो कहबे करते हैं, साथ साथ इसको हम डेल्टा का पिता भी हम लोग कहते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, कोयला नदी के नाम से यूरोप की कौन सी नदी जानी जाती है? कोयला नदी। कोयला नदी के नाम से यूरोप की कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो राइन नदी जानी जाती है। तो राइन नदी क्या होगा? राइट आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्वासघाती नदी। दोस्तों विश्वासघाती नदी बोलिए या इसको शोक नदी बोलिए। जैसे सबसे पहले हम लोग शोक नदी देखते हैं। बिहार का शोक बोलेगा कौन नदी है? तो बिहार का शोक दोस्तों जो है आप सब जानबे करते हैं, कोसी नदी है। कौन नदी है? कोसी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थान से। कहाँ निकलती है? गोसाई थान से। और गोसाई थान से गोसैले निकलती है और सबको डुबा देती है और सबको शोक में डाल देती है। इसलिए इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? बिहार का शोक। उसी प्रकार चीन का शोक पूछेगा किस नदी को कहते हैं? तो हुआंगहो नदी। और चीन की सभ्यता भी इसी नदी पर विकसित हुआ था, हुआंगहो नदी पर ही। चलिए बढ़ते हैं। और इसी हुआंगहो नदी का एक नाम और है दोस्तों, इसको हम लोग पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? दोस्तों कोयला ढोने वाली नदी पूछ रहा है कि किस नदी को कहा जाता है कि तो राइन नदी। कौन हो जाएगा? राइन नदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर नदी को। किसे जाना जाता है? नाइजर नदी को। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? अभी भी मैंने आपको बताया चीन का शोक हुआंगहो नदी। और दामोदर नदी किसका शोक है? यह बंगाल का शोक है। ये बात याद रखना है। बिहार का शोक जब भी पूछे तो कोसी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? हाँ, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपका आंसर आएगा राइन नदी। चलिए, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? ये दोस्तों कैस्पियन सागर में। किस सागर में? कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। कौन सी नदी है?
वोल्गा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। अच्छा, अगर आपसे भूमध्य रेखा नहीं लिखल रहे तो कहीं लिख दे विषुवत रेखा। क्या लिख दे? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इन दोनों को काटती है कौन नदी? कांगो नदी। चलिए तो ये बात आप लिख लीजिएगा। हाँ, विषुवत रेखा 2 बार काटती है, विषुवत रेखा भी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायडे नदी। कौन सी नदी? जायडे नदी। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होती है? नील नदी का। किसका? नील नदी का। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। कौन सी नदी? यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों श्रीलंका की है। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? कोलंबो। लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। क्या कर दिया गया है? वर्धनेपुरे कोट्टे। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहते हैं यहाँ पर, लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, बांग्लादेश में ये बता दिए हैं, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। कौन नदी है? वोल्गा नदी। चलिए, लाल नदी किस देश में बहती है? तो वियतनाम में। कहाँ बहती है? वियतनाम में। किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा पूछ रहा है, किस नदी को दिया गया है? तो डेन्यूब नदी को। किस नदी को? डेन्यूब नदी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? वह है साल्विन नदी। कौन सी नदी? साल्विन नदी, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, विश्व में कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो वो है डेन्यूब नदी। कौन है? डेन्यूब नदी। चलिए, सीन नदी कहाँ कहाँ बहती है? दोस्तों फ्रांस में है सीन नदी। ये पूछा है कि कहाँ कहाँ बहती है? तो फ्रांस में ऑप्शन, फ्रांस तो ही है, फ्रांस में ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नील नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों भूमध्य सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। जॉर्डन नदी किस सागर में गिरती है? तो जॉर्डन नदी मृत सागर में। और वांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीली सागर में। हमको पता है कि वांगहो नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पीली नदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? वो है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। मेकांग नामक नदी किस देश में है? वो है चीन में। किस देश में है? चीन में है। चलिए, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? तो ये अरल सागर में। कहाँ गिरती है? अरल सागर में। चलिए नेक्स्ट है, पुराना तथा प्रागवे नदी के सम्मिलित नाम है। कौन है? लापलाता। क्या है? लापलाता। ओब नदी किस सागर में गिरती है? तो आर्कटिक सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है। किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ मिलती है? वो इराक में मिलती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है, आसमान बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों ये नील नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है। और ओसोसोम्बो बांध पूछे किस नदी पर बना है? तो ये वोल्टा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? करीबा बांध स्थित है? तो जम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जम्बेजी नदी पर। कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों नाइजर नदी पर। कहाँ है? नाइजर नदी पर। नेक्स्ट है, ग्रैंड कूली डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कोलंबिया नदी पर। कहाँ पर? कोलंबिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, 3 गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है?
थ्री गोर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? तो यांग टीसी क्वांग पर। यांग टीसी क्वांग ये दोस्तों चीन की नदी है, तो डैम है, आप याद रख लीजिएगा, नदी है, याद रख लीजिएगा। चलिए, वान विले बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया नदी पर स्थित है। रोम इटली नागर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नीले के संगम पर स्थित है? उसका नाम है खार्तूम। क्या नाम है? खार्तूम। न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? हडसन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो सेंट लुइस शहर स्थित है। नेक्स्ट है, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे बसा है? स्प्री नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? विस्परी के किनारे। चलिए, पाकिस्तान के लाहौर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए, कौन सा शहर दजला फरात, इराक ईरान होगा, दजला फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो बसरा। कौन है? बसरा। और नेक्स्ट है, बैंकॉक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेनाम में। नेक्स्ट है, कौन सा शहर डिलोवेवर तथा अश्चुतकील नदियों के संगम पर स्थित है? तो फिलाडेल्फिया। अच्छा, फिलाडेल्फिया क्या होता है? जब WBC की संख्या रक्त में कमी हो जाता है तो एक बीमारी हो जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा। संघाई नगर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यांगतीज नदी के मुहाने पर स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चा जानता है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ब्यूनस आयर्स मोंटेविडियो किस नदी के किनारे बसे हैं? तो रिवर प्लेट नदी के किनारे बसे हैं। किन नदियों के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा है? तो जमशेदपुर शहर जो बसा है दोस्तों स्वर्ण रेखा व खड़कई मिकांग और डेन्यूब नदी के संगम पर। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नोब पेन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मिकांग नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। किसकी राजधानी? ये हंगरी की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। चलिए, नेक्स्ट है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी तट पर स्थित है? तो गोरुन में। कहाँ है? गोरुन में। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस से बहती है। हेम्बर्स किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है, यांगून किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये इरावती नदी के तट पर स्थित है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा नदी और उस पर बने बांध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, कौन कौन से नदी हैं और विश्व के नदियाँ पर निर्मित प्रमुख बांध। नील नदी पे पहला डेल्टा कौन देखा था? हेरोडोटस ने, इसलिए हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहते हैं और इतिहास का भी पिता कहते हैं। नील नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है? तो आसमान बांध बंधा हुआ है। कौन सा? आसमान बांध बंधा है। नाइजर नदी पर पूछे कौन सा बांध बंधा है? तो कैंगी बांध बंधा है। वोल्टा नदी पर ओसो सांबो बांध बना है। कोलंबिया नदी पर वान विले बांध बना है। बक्स नदी पर तरबेला बांध बना है। जम्बेंजी नदी पर करीबा बांध बना है। कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध बना है। कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध बना है। और यांग टीसी कांग नदी ये बांध कहाँ बना है? थ्री ग्रोजेज बांध बना है। नेक्स्ट है बक्स नदी। इसका बक्स नदी ये पर कौन बांध बना है? तरबेला बांध। कौन बांध? तरबेला। सिंधु नदी पर भी तरबेला बांध। सतलज नदी पर याद रखना सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागला बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नागला बांध है। चलिए, जेम्बजी नदी
पर कौन सा बांध? करीबी बांध। कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध। कोलंबिया नदी पर कौन सा बांध बना है? ग्रैंड कुली बांध। यांगटीसिक्वांग नदी पर कौन सी बांध बना हुआ है? थ्री गॉर्जेज बांध। फीडर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ओरोविले बांध। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो मंगला बांध। महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध। याद रख लीजिएगा, महान आप तभी होइएगा जब आपको मिलेगा हीरा। तो हीरा से याद रख लीजिएगा हीराकुंड बांध। महा से याद रख लीजिए महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है विश्व की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं। नील नदी। नील नदी जो है इनका जो उद्गम स्थल है दोस्तों विक्टोरिया झील है। कौन है? विक्टोरिया झील। अमेजन का लेंगो या विल्फ्रेडो। मिसिसिपी या रेड रॉक स्रोत ये अमेरिका के हैं। यांगसी ये तिब्बत का पठार है उद्गम स्थल इनका। ओबे ये अल्टाई पर्वत है का उद्गम स्थल। हुआंगहो चूनलून पर्वत है इनका उद्गम स्थल। ये निशी रानू ओला पर्वत है इनका उद्गम स्थल। नेक्स्ट है कांगो। कांगो में कौन हो जाएगा? लुआ लासा और लुआ पुला नदी के संगम, ये हो जाएगा। आमूर सिल्का रूस आर्गुन के संगम पर बना हुआ है। लीना बैकाल पर्वत पर बना हुआ है। मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने पर बना है। चलिए नेक्स्ट है कहाँ थे हम लोग? हाँ, मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने पर। चलिए नाइजर गिनी ऐसे याद कर चलिए फटाफट। नाइजर गिनी, मिकांग तिब्बत के पठार, वोल्गा वोल्डाई पठार, सैन फ्रांसिस्को दक्षिण मिनास गिटगेस, सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। नेक्स्ट है फरात यानी दजला फरात नदी कहाँ से निकलती है? करासून और मूरत नेहरी नदी के संगम से टर्की होते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रवेश करती है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। मर्रे ऑस्ट्रेलिया अल्पस से निकलती है। नेल्सन बो नदी से निकलती है। पराग्वे मोटोग्राफी नदी से निकलती है जो कहाँ? ब्राज़ील में पड़ता है। यूराल दक्षिण यूराल पर्वत रूस से निकलता है। गंगा गोमुख हिमानी से निकलती है। आम दरिया ये कहाँ से निकलती है? निकोलस श्रेणी जो कहाँ है? पामीर को क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्व का छत, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और आर्कनास ये कहाँ निकलती है? मध्य कोलार्डो से। चलिए कोलार्डो से नीपर नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है बल्डाई पर्वत से। ओहियो नदी कहाँ से निकलती है? पोटरकट्री या पोन्सवानिया से निकलती है। नेक्स्ट है इरावदी का, ये तो ये गया। ऑरेंज का उद्गम स्थान लिसेथो है। ओरिनिको इनका उद्गम स्थान सिएरा पेरीमा पर्वत है। कोलंबिया का उद्गम स्थान कोलंबिया झील जो कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है, वहाँ है। डोन का उद्गम स्थान टूला है जो कहाँ पड़ता है? रूस में। टिग्रिस पर्वत ये कहाँ है? टर्की में है, यहाँ इनका उद्गम स्थान है। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाता रहता हूँ। आज थोड़ा मैं डिस्कशन नहीं कर पाया क्योंकि टेक्निक का अभाव था, कुछ इशू था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन बहुत जल्द ही स्मार्ट बोर्ड लेने के बाद में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिलवाया जाएगा। आप लोग भरोसा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्रत्येक रोज़ मेरा वीडियो जाता है, आप लोग देखिए उसको।